हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और कल पूर्णमासी की जो रीडिंग थी वो सिर्फ आपके पर्सन के लिए आई थी। आज देखेंगे कि पूर्णमासी का थर्ड पार्टी के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा और आपके ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा। ठीक है, दोनों को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका देखेंगे। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के ऊपर पूर्णमासी का क्या असर रहेगा प्रभु। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज प्रेयर किया कीजिए जब मैं प्रेयर करूं तो, ताकि आपकी एनर्जीज बिल्कुल एक्यूरेट आए। ईश्वर जो आप जानना चाहते हैं वो आपको बताएं। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा। और किसी ने कमेंट किया था कि थर्ड पार्टी और मेरे पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, तो वो डियर आ जाएगा। ठीक है, वो सैटरडे को आएगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा। थैंक यू सो मच। ओके, फर्स्ट मैसेज उन लोगों के लिए है जो कि मैरिड हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहली एनर्जी क्या पिक हो रही है कि कोई लीगल सिचुएशन आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है। ठीक है, यहाँ दिख रहा है, या फिर आप लोग इतना ज़्यादा पहले से ही थर्ड पार्टी या फिर अपनी मैरिड लाइफ से इतना डिस्टर्ब हो चुके हैं कि अब आप खुद चाहते हैं कि इस एनर्जी से बाहर निकल जाए। या मतलब कि बहुत ज़्यादा भी कुछ चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो कर पाता है इंसान, तो भी आप या तो खुद निकलना चाहते हो या फिर कुछ ना कुछ आर या पार, यानी मतलब एक न्याय चाह रहे हो कि प्रभु ठीक है, जो हो रहा है वो ठीक है, लेकिन न्याय दो। ठीक है, आपको जो सही लगता है वो करो, लेकिन न्याय दो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ जो भी पर्सन है, उन्होंने सामने वाले ने कोई मैरिज की कमिटमेंट आपसे की हो, फुलफिल ना की हो, उसके लिए न्याय मांग रहे हो, या आप लोगों में से कुछ लोग किसी भी कपल एनर्जी में ना हो और आप सिंगल हो, तो आपकी मैरिज में इश्यूज आ रहे हो, मैरिज ना हो रही हो, आप उसके लिए ऊपर वाले से गुहार लगा रहे हो, न्याय मांग रहे हो। ठीक है, एम्परर की एनर्जी है, तो आपके अंदर एक एम्परर वाली एनर्जी रहेगी। आप चाहे फीमेल भी देख रही हो, ठीक है, मेल फीमेल सबके लिए है रीडिंग, तो चाहे फीमेल भी देख रहे हो, ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे कि जो मस्कुलिन एनर्जी है वो बहुत हाई रहेगी आपके अंदर। ठीक है, फैसले लेने की, डिसीजन लेने की एनर्जी रहेगी। ठीक है, आप बहुत इमोशनल, जैसे कि हो सकता है कि पहले बहुत ज़्यादा दिल से ही सोचते हो, दिल से ही काम लेते हो, जो दिल कहेगा वही करो, लेकिन अब आप थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे कुछ एनर्जीज ऐसी है कि आप अपने आप को थोड़ा सा मस्कुल एनर्जी में, थोड़ा सा बिना किसी की परवाह किए अपने बारे में सोच के कि मेरे लिए क्या अच्छा है वैसे डिसीजन ले। ठीक है, एक एटीट्यूड, बट ये बुरा एटीट्यूड नहीं है, ये गुड एटीट्यूड है। हैंगमैन, आप लोगों में से कुछ लोग अभी भी लटका हुआ फील कर रहे हैं, अपनी सिचुएशंस में स्टक हैं, या फिर मान लीजिए आगे बढ़ चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, पास्ट लाइफ को छोड़ चुके हैं, फिर भी कहीं ना कहीं वो जो पास्ट लाइफ की मेमोरीज हैं वो अंदर ही अंदर आपको खा रही हैं, परेशान कर रही हैं। आप हैंग फील कर रहे हो, आप लटके हुए हो अभी भी वहाँ पे। आप उसकी तरफ तो नहीं जाना चाहते, पर्सन की तरफ, लेकिन साथ ही साथ आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे। आप उन पास्ट मेमोरीज का, या वो पास्ट मेमोरीज आपका पीछा नहीं छोड़ रही। लवर्स, आप लोगों में से कुछ लोग एक बड़ा अच्छा कनेक्शन फील कर रहे हैं। ये बहुत एक मिसिंग एनर्जी है अपने पर्सन को लेकर। ठीक है जी, और हेरोफेंट तो मैरिज को शो करता है, साथ ही साथ स्पिरिचुअल जर्नी को भी शो करता है। ओके, थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के लिए जस्टिस क्यों
क्यों आया है? नमस्कार, नमस्कार। मेरे व्यूअर्स के लिए जस्टिस क्यों आया है? मेरे व्यूअर्स के लिए जस्टिस क्यों आया है? ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, डेविल एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सबसे पहले तो देखो, आपकी मैरिड लाइफ में अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी फेस कर रहे हैं और आपको क्विकली आई थिंक कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है। स्पेशली ये फीमेल की एनर्जी है, स्पेशली मेल की भी हो सकती है बट फीमेल की ज़्यादा है। जो भी मतलब अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है या अपने पर्सन पे डिपेंडेंट है, तो जो भी इश्यूज चल रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, उसके कारण क्या हो रहा है, जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप फाइनेंशियली बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। या मान लीजिए डिपेंड नहीं भी करते हैं, आप खुद की जॉब है, बिजनेस है आपका, तब भी आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होने के कारण क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे। बस गुस्सा, नाराज़गी, बस ऐसा हो गया है कि नहीं, पहले मुझे न्याय दो, मेरे साथ न्याय करो, ऐसी वाली एनर्जी है। ठीक है, बहुत इस एनर्जी में रहेंगे आप। सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आप खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हो, खुद के लिए न्याय चाहते हो। डेविल, देखो डेविल की एनर्जी अच्छी नहीं होती डियर। ठीक है, तो जब आपके पर्सन के लिए अच्छी नहीं है तो आपके लिए भी अच्छी नहीं है। डेविल की एनर्जी नेगेटिव एनर्जीज को एक्साइट करते हैं। आज यहाँ पे जो डेविल एनर्जी है वो शो कर रही है क्या, ये जो डेविल एनर्जी है ये शो कर रही आपके अंदर का एग्रेशन, आपके अंदर का गुस्सा। ठीक है, आपके अंदर का आपको जो ऐसा फील हो रहा है कि सामने वाला मुझे कैसे छोड़ सकता है, सामने वाला मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। ठीक है, या आप अपने आप को किससे कंपेयर कर रहे हो। ठीक है डियर, तो ये मत सोचो कभी भी कि उसने आपको रिजेक्ट किया है। आप ये सोचो कि वो आपके लायक नहीं था, तभी तो इतना प्यार देने के बाद भी सामने वाला अगर आपका नहीं बन रहा है, इट मीन्स वो डिजर्व नहीं करता डियर। ठीक है, थोड़ा सा इस एनर्जी से बाहर आना है आपने। एम्परर, एम्परर, टू ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे जिस भी वेटिंग एनर्जी में थे, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो कोई भी है, ठीक है, जिस भी आप वेटिंग एनर्जी में थे, आप उस वेटिंग एनर्जी से थोड़ा सा ऊपर, इंडिसिजन की एनर्जी में तो अभी भी हो, लेकिन आप उस थर्ड पार्टी इशू में नहीं रहना चाहते। अगर फाइनेंशियली कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप किसी के पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत, एक नई एक सक्सेसफुल लाइफ चाहते हो। कुछ आप डिसीजंस ले सकते हो, बहुत ही मैच्योरिटी से आप कुछ फैसला कर सकते हो डियर। थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहेंगे लेकिन कर सकते हैं। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। हैंगमैन क्यों आया है? ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप अपने रिश्तों में और अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत चाहते हैं, चाहे इसी इंसान के साथ, चाहे किसी और के साथ, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी में आपको एक एक रीस्टार्ट बोलते हैं ना, किसी चीज़ को रीसेट कर देना, सब कुछ दोबारा से अपनी लाइफ को दोबारा फ्रेश आप स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आप लटके हुए हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। आप लटके हुए हैं ऐसे लोगों के कारण, ये सिर्फ रिश्तों के लिए नहीं है, फाइनेंशियली भी है। आप कुछ ऐसे लोगों के कारण लटके हुए हैं जो आपको देखना ही पसंद नहीं करते, आपका भला चाहते ही नहीं है। ठीक है, आप लटके हो तो आप मत लटको डियर। ऐसे लोग आपको मिलेंगे। आपको क्या लगता है कि आप इस पड़ाव से निकल जाएंगे तो आगे क्या आपको अपनी लाइफ में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे? तब भी मिलेंगे, सबको मिलते हैं, हर एक प्रोफेशन में मिलते हैं, हर एक रिश्ते में मिलते हैं। ठीक है, फोर ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपको यहाँ पे देखो कुछ चीज़ों की समझ आ चुकी है, कुछ रिश्तों की समझ आ चुकी है, लेकिन कुछ चीज़ों को आप बड़ा पकड़ के बैठे, कस के पकड़ के बैठे। ठीक है, छोड़ नहीं पा रहे। पास्ट लाइफ मेमोरीज हो सकती हैं,
कोई रिलेशनशिप हो सकता है कि कोई कंटिन्यू आपके साथ बुरा कर रहा है, लेकिन आप उस चीज़ को पकड़ के बैठे हो। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। इमोशनली आपको ऐसा लगता है जैसे कुछ लोगों के लिए जेन्युइन भी एनर्जी, कि मान ली जहाँ पे आपके पर्सन कहीं और स्टक हैं और जेन्युइनली स्टक हैं, फैमिली, पेरेंट्स, कोई भी है ना, कहीं पे स्टक हैं, तो आपको ये लग रहा है कि नहीं यार, सामने वाला बहुत प्यार करता है, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम्स हैं, आप रहना नहीं चाहते सिचुएशन में, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो डियर, आप फ्यूचर को सोच के चलिए, क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चलिए। लवर्स, नमस्कार। लवर्स क्यों आया तो मेरे पास? द वर्ल्ड, डेथ, 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे डियर कुछ लोगों का कार्मिक रिश्ता है, सॉरी, अपने पर्सन के साथ, या फिर ये बोल सकते हैं कि कोई कर्मा बाकी रह गया है। आप लोग बहुत मिसिंग एनर्जी में हैं। बहुत सारे आपके बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करेगा कि रिश्ता ऐसे कि टोटली ख़त्म होने की कगार पे है, ख़त्म हो चुका है। अंदर से आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक सैड एनर्जी भरी हुई है, ठीक है। उस रिश्ते के लिए आप परेशान हैं जो आपको लगता है कि ख़त्म हो चुका है या ख़त्म हो जाएगा। उस रिश्ते को लेके आप बहुत ही ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में रहेंगे। द हेरोफेंट, लास्ट, द हेरोफेंट, एट ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो क्या है, आप लोगों में से कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है अपने रिश्ते में, चाहे सामने वाला कमिटमेंट नहीं दे रहा है आपको मैरिज की, चाहे सामने वाला कमिटमेंट तो देता है बार बार लेकिन तोड़ देता है प्रॉमिसेस, ठीक है, मुंह मोड़ लेता है कमिटमेंट के नाम पे, या फिर आप ऑलरेडी अपनी मैरिड लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपको रिश्तों में जो भी मेहनत करनी पड़ रही है डियर, आप एक फ्रूटफुल फ्यूचर तो चाहते हो अपना, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि आप चाह रहे हो कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, एक कामयाब रिश्ता हो जाए, या फिर फाइनेंशियली भी। बट ये हेरोफेंट का कार्ड है, दैट्स वाई मैंने आपको ये कहा। पर फाइनेंशियली भी आप लोगों में से कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। आप अपनी लाइफ में ना अब ना इधर का सोचना चाहते हो ना उधर का सोचना चाहते हो, आप खुद के लिए कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, ठीक है जी। चलिए अब चेक करते हैं आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसके ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट है। थैंक यू। थैंक यू सो मच एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उस थर्ड पार्टी के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा प्रभु थर्ड पार्टी के ऊपर। एक बार प्लीज़ खुद भी आप याद कर लीजिए ईश्वर को। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है इसके ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट है। स्टार्ट करते हैं प्रभु जी। नमस्कार। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, थैंक यू प्रभु जी। स्ट्रेंथ, ओके। एनर्जी रिपीट हो रही है डियर। फर्स्ट कार्ड है टावर, डेविल, लवर्स, एम्प्रेस एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे कि थर्ड पार्टी की कंट्रोलिंग नेचर के कारण, ठीक है, वाइस वर्सा भी हो सकती है। थर्ड पार्टी की कंट्रोलिंग नेचर के कारण
यहाँ पे कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, यहाँ पे कुछ रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं इनकी एक ऐसे बिहेवियर के कारण जिसमें ये चाहते हैं कि इन्हीं के अकॉर्डिंग चीज़ें हों। ठीक है। सेकंड थिंग, यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के साथ कि कोई ऐसा थर्ड पार्टी की लाइफ में हो जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, जो इनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा हो, इसलिए रिश्ते खराब हो रहे हैं। डेविल की एनर्जी है डियर यहाँ पे, और डेविल शो करता है नेगेटिविटीज़ को। तो अगर थर्ड पार्टी ने कोई भी नेगेटिविटी आपको सेंड की है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको सेंड की है, तो थर्ड पार्टी की लाइफ में भी ये चीज़ें आ रही हैं। एग्रेशन, फिजिकल अट्रैक्शन, गुस्सा, ये सब चीज़ें भी बहुत है, क्योंकि हम अभी एक क्लेरिफाई नहीं कर रहे, एक्चुअली कार्ड देख रहे हैं। ठीक है। लवर्स की एनर्जी है। रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक मिसिंग एनर्जी है, एक प्यार की फीलिंग है, बट कोई ना कोई थर्ड पार्टी की लाइफ में भी है, कोई ना कोई ऐसा इशू थर्ड पार्टी की लाइफ में भी है। और ये ज़रूरी नहीं कि आप हों, ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन और आप, थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई भी इंसान और उन दोनों की लाइफ को डिस्टर्ब करने वाला वो पर्सन। ठीक है। तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो थर्ड पार्टी की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। स्ट्रेंथ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है जी। चलिए कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। नमस्कार। टावर, ओके, ठीक, ओके जी। 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, फूल, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी को किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा है, कोई चीज़ टूट के बिखर गई है। ठीक है। यहाँ पे सोशली कोई टेंशन है थर्ड पार्टी के माइंड में, सामाजिक तौर पे कोई परेशानी हो सकती है थर्ड पार्टी को, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ये फाइनेंशियल भी हो सकती है, ये रिश्तों में हो सकती है, किसी का रिश्ता खराब करने में हो सकती है, कुछ भी, जहाँ पे कि थर्ड पार्टी को एक गिल्ट है, एक पछतावा है कि ये क्यों हो गया, या मेरे हाथ से चला गया, या मेरे हाथ से प्रॉपर्टी निकल गई, मेरे हाथ से पर्सन निकल गया, या मैंने इस पर्सन के लिए इस पर्सन को गंवा दिया। कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे थर्ड पार्टी को टेंशन हो रही है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, थर्ड पार्टी जिस तरफ बढ़ना चाहती है, जिस तरफ अपनी चीज़ें बयां करना चाहती है, जो चाहती है कि जो रिश्ते एक्सेप्ट हो जाएं, वहाँ पे थर्ड पार्टी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। फूल की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा एक लापरवाही, एक मनमोजी किस्म की चीज़ों से भी थर्ड पार्टी के रिश्ते जो है ख़त्म हुए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, तो कोई ऐसा इंसान थर्ड पार्टी की लाइफ में ज़रूर है जो थर्ड पार्टी को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाह रहा है। ठीक है। चोरों पे मोर पड़ते हैं ना, वो सुना है, वो वाली बात है। ठीक है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। नमस्कार। डेविल क्यों आया है? हेरोफेंट, 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो थर्ड पार्टी को अपनी मैरिड लाइफ में, या फिर जहाँ पे भी थर्ड पार्टी कहीं और मैरिड है या फिर सिंगल भी है, तो मैरिज को लेके या स्पिरिचुअलिटी को भी शो करता है हेरोफेंट। बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। फिजिकल इश्यूज थर्ड पार्टी को हो सकते हैं जी, कि फिजिकली कोई प्रॉब्लम चल रही हो थर्ड पार्टी को। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ये भी पॉसिबिलिटी है। थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में आई नेगेटिविटीज़ के कारण, अगर थर्ड पार्टी ने भी कोई ब्लैक मैजिक या कुछ भी आपको सेंड किया था या किसी को भी सेंड किया था, तो वो वापस आ रहा है। ठीक है। जिनके कारण कि थर्ड पार्टी बहुत 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 ज़्यादा परेशान है यहाँ पे। ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। द लवर्स, द लवर्स, कैसा प्यार है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स,
किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो डियर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण थर्ड पार्टी किसी ऐसे रिश्ते में गई है जहाँ पे कि फाइनेंशियली वो सामने वाला इंसान बड़ा स्ट्रांग है, ठीक है, या खुद स्ट्रांग है थर्ड पार्टी किसी भी तरीके से। लेकिन थर्ड पार्टी ने यहाँ पे किसी ऐसे इंसान को छोड़ा है जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा उसे अटैचमेंट था या प्यार था पैसों के लिए, ठीक है। कमिटमेंट चाहती है थर्ड पार्टी, कहीं पे कुछ रिश्तों को ठीक करना चाहती है, लेकिन एनर्जीज जो हैं वो स्टक हो गई हैं थर्ड पार्टी की भी। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु थर्ड पार्टी के लिए एम्प्रेस क्या है। जिस आग में आप जले थे उस आग में थर्ड पार्टी भी जल रही है। अब ये चाहे आपके पर्सन के लिए हो चाहे इसका कहीं और मन है, लेकिन जल रही है। देखें 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी मिसिंग एनर्जी में है, परेशान है, क्योंकि किसी ना किसी थर्ड पार्टी कारण इनकी लाइफ में भी ऑन ऑफ चल रहा है, ठीक है। मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकते हैं पर्सन के, क्योंकि अभी हम जो देख रहे हैं वो इनकी एनर्जीज चेक कर रहे हैं, ठीक है। पेन में है थर्ड पार्टी, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक की जो एनर्जी है ना वो कहीं ना कहीं लॉस हो रही, खत्म हो रही है डियर। ओके जी, तो ये डिट्टो आपकी वाली एनर्जी है अभी कि जिस तकलीफ में आप रहे हो, जिस पेन से आप गुजरे हो ना, वो सब गुजर रहा है इसके ऊपर। स्ट्रेंथ क्यों आया थर्ड पार्टी के लिए प्रभु? नमः शिवाय। ओके, बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग है, बिल्कुल एक्यूरेट। एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। अपने रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ओवर पोजेसिव, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नेगेटिव एनर्जीज का यूज करना, 3 ऑफ कप्स, मल्टीपल रिलेशनशिप होना, या फिर अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए, या फिर अपनी खुशियों के लिए, ठीक है। चाहे सामने वाले से कोई अटैचमेंट ना हो, लेकिन भाई मेरा नहीं तो किसी का नहीं सामने वाला, ऐसी वाली एनर्जी के कारण ये जो कंट्रोलिंग एनर्जी थी ना, इस कारण रिश्ते खराब हो रहे हैं, ठीक है डियर। तो आप क्या बोलोगे? प्रभु है ना कमाल के। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जो है वो मैं कल देखूंगी, ठीक है। क्या अभी मैं आपका नियर फ्यूचर देख लेती हूँ क्या है, ठीक है। नमः शिवाय, नमः शिवाय। सॉरी, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु जी, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। एप्रिसिएशन बॉटम से, ओके। फर्स्ट है द वर्ल्ड। कर्मा क्लियर हो रहा है डियर आपका, कोई ना कोई या तो हो चुका है या तो होने वाला है। हीलर ऑफ द एजेस, ओके। Door to personal healing and happiness, blossoming abundance, attachment, angel of love, and financial constraints and appreciation, ठीक है। तो ये है आपकी एनर्जीज, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है आपका वर्ल्ड का। आप कोई ना कोई कर्मा या तो फेस कर रहे हैं या कर चुके हैं, ठीक है। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है। ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं एक्चुअली यहाँ पे कि आप ऑटोमेटिकली, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप कोई हीलिंग के प्रोफेशन में हो, आप कोई डॉक्टर हो, आप किसी भी तरह की मतलब साइकिक पावर्स कुछ भी है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्रभु कह रहे हैं कि ऑलरेडी आपके अंदर वो पावर्स हैं कि आप खुद के साथ साथ किसी सामने वाले को भी हील कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी हीलिंग पावर का यूज़ अपने लिए भी कीजिए, खुद को समझिए, खुद को जानिए। अगला कार्ड भी यही है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस।
खुद की खुशियों पे फोकस कीजिए, खुद की पर्सनल हीलिंग पे फोकस कीजिए कि कैसे आपकी लाइफ में वो खुशियाँ आएंगी जो खो चुकी थी या खो चुकी हैं। ब्लूसमिंग अवेयरनेस, क्योंकि आपका जो एक फ्यूचर है ना, आपका जो भी फ्यूचर है आगे, चाहे किसी के साथ है, चाहे किसी आप अकेले हैं, चाहे कोई भी है, चाहे सिर्फ बच्चे हैं, आपका जो भी फ्यूचर है वो बड़ा खूबसूरत है। ठीक है, इसे मत बिगाड़िए। लाइफ में एक ही बार मिलती है, हमें नहीं पता है। देखिए, गुड कर्मा बैड कर्मा यस ये होते हैं, पर फिर भी अगर मान लीजिए ये एक सच है कि हमें पैदा होना है दोबारा, अगर मुक्ति नहीं मिली तो ठीक है, लेकिन हमें पिछला तो कुछ नहीं याद रहता ना, तो क्यों इस लाइफ को बर्बाद करें, खूबसूरत बनाइए ना। अगले वक्त का नहीं पता है, सेकंड का, कि कौन चला जाएगा दुनिया को छोड़ के। क्यों मत कीजिए बर्बाद, किसी के लिए मत कीजिए। ठीक है, अपनी खुशियों पे ध्यान दीजिए, अपनी पर्सनल हीलिंग पे, अपनी खुशियों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत बहुत सारी खुशियाँ हैं। अटैचमेंट, आने वाले वक्त में आप हर उस अटैचमेंट को छोड़ देंगे जो आपको एक डार्क अंधेरे में कहीं ना कहीं धकेल देती है चीज़ें। ठीक है, जो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे छोड़ देती हैं जहाँ पे आपको निकलना मुश्किल हो जाता है। आप जहाँ पे अकेलापन फील करते हैं, जहाँ घुटन फील करते हैं, आपके आसपास इर्द गिर्द बहुत सारे अपने हैं, लेकिन कुछ एक के कारण, दो के कारण आप ऐसा फील करते हैं कि प्रभु इसे तो मौत दे दे। ठीक है, उस झूठी अटैचमेंट से आपको निकलना है और आप निकल जाएंगे डियर। एंजल ऑफ लव का कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, प्रभु कह रहे हैं कि आपके खुद के अंदर आप एक एंजल की तरह हो, आप खुद एक ऐसे प्यार का जो एंजल होता है ना वो हो, तो खुद को समझो डियर। ठीक है, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, फाइनेंशियली आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे, तो प्रभु कह रहे हैं कि उनके ऊपर फोकस कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी सिचुएशंस को ठीक कर सकते हैं। एंड यस, इन दी एंड आपको अप्रिशिएट किया जाएगा हर चीज़ के लिए। आप खुद को खुद भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। सबसे बड़ी शाबाशी तभी होती है जब खुद को खुद देते हैं कि यार तूने करके दिखाया, तो इस चीज़ से निकल गया या निकल गई। ठीक है डियर, चलिए आपके लिए गॉड गाइडेंस लेते हैं। नमस्कार। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। फ्यूचर एंड मदर मैरी, एंजल्स का क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स का क्या मैसेज है। ओके, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर एंड रिकंसीडर। भागवत गीता से देखते हैं। नमस्कार। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। ऑफरिंग ऑफ डिवोशन, ठीक है जी, वैसे भी आज सावन का पहला सोमवार भी है। अवर एनिमी, ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए कि लेट गो द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। ठीक है, आपके पास्ट में जो भी हुआ है, बचपन में जो भी हुआ है, बचपन से कोई ट्रॉमा है आपको, फैमिली से कोई परेशानी है, भाई बहन से कोई परेशानी है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, वट एवर जो भी है, उस हर पेन को पीछे फेंक दो। ठीक है, ऐसे फेंको, जब भी मैं देखा ना, जला दो, कुछ भी करो, अपने अंदर की वो भड़ास कहीं जाके निकाल दो, उसे दूर फेंको, आगे बढ़ो लाइफ में। ठीक है, मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। तो यहाँ पे जिस भी ईश्वर में आपकी आस्था है, जिन भी प्रभु में आपकी आस्था है, वो आपसे कह रहे हैं कि वो भी आपके साथ हैं। एंजल्स एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। और मैंने आज एंसेस्टर्स की रीडिंग भी डाली थी पूर्वजों के ऊपर, तो ज़रूर देखा कीजिए। ठीक है, ये थोड़ा सा इससे हटके भी जो डालती हूँ ना, वो भी देखा कीजिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो प्रभु ये कह रहे हैं आपसे कि आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, ठीक है, तो आप मेडिटेशन कीजिए। आप थोड़ी देर शांत बैठिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके, ब्रीदिंग अपने लंबी सांस लेके उसको होल्ड करके, फिर उसके प्रॉपर मतलब पूरे प्रेशर से छोड़ दीजिए मुंह से। ठीक है, देन उसके बाद आप जब कुछ देर तक ऐसा करते रहेंगे ना, फिर उसके बाद आप ओम की चैंटिंग सुनिए। ओम की चैंटिंग चाहे पहले लगा के रखिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। जब आप डीप चले जाएं, अपने ईश्वर में खो जाएं,
दैट टाइम फील कीजिए कि क्या सही है, आप क्या कर रहे हो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। रिकंसीडर, प्रभु कह रहे हैं हर चीज़ को दोबारा से रिकंसीडर कीजिए। ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन, कभी कभी प्रभु कह रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि क्या किया जाए, कुछ नहीं करना है ईश्वर को खुश करने के लिए। ईश्वर को खुश करने के लिए सिर्फ ईश्वर को प्रेम चाहिए आपसे, डिवोशन, ठीक है, डिवोटी बन जाइए उनके, सेक्रीफाइस कर दीजिए। अवर एनिमी, प्रभु कह रहे हैं कभी कभी हम खुद के दुश्मन खुद बन जाते हैं। लस्ट, ओवर अट्रैक्शन, प्यार, सेंस एंजॉयमेंट, ये सब चीज़ों से, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। एंड आई लव यू ऑल सो मच, थैंक यू सो मच बहुत सारा प्यार देने के लिए डियर। मैं आप लोगों के कमेंट का प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रही हूँ, बट थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बस आप बहुत खुश रहिए, दिल से दुआ है मेरी, ठीक है। गॉड ब्लेस यू।